गुलामी की व्यवस्था है। तो वोल्टायर ने कहा गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेटियां खुद तोड़ कर फेंक देगा। हम आपको एहसास कराएंगे कि हम इस व्यवस्था में कैसे गुलाम हैं, और अगर आपको एहसास होता है कि हम इस व्यवस्था में गुलाम हैं, तो मैं कहता हूं आज ही आप लोग प्रण करके जाइएगा, जो धर्म आपको चीज कहता है उसको लाभ मार करके जाए। अगर इस धर्म को आप लाभ नहीं मार सकते तो मैं लिख करके जा रहा हूं, आपको बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में, इस दुनिया में कभी पैदा नहीं होंगे। अगर बाबा साहब को मानना है तो बाबा साहब की मानना पड़ेगा। हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, यही हमारी गुलामी। और मैं तो कहता हूं हर बिरादरी के अंदर अगर धर्मेंद्र सरोज जैसे लोग पैदा हो गए तो इनके 33 करोड़ देवी देवता आने वाले 10 साल के अंदर पूरे देश से गायब हो जाए। मैं कहता हूं कि जोता खाली हो जाएगी। सारी बिरादरी के लोग अगर जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर को आगे रख करके अगर प्रोग्राम करेंगे तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि 85% समाज को गुलाम बना। इन्होंने क्या कहा ब्रह्मा जी के मुंह से निकले। ब्रह्मा जी के मुंह में बच्चेदानी लगी है, छाती में लगी है, पेट में लगी है, पैर में लगी। हमको बोलता है जो पैर से निकले। यहाँ बैठे हुए यादव लोग सुन लीजिए, ये मनुवादी आपको कहता है तुम ब्रह्मा के पैर से निकले हो, तुम अहिर हो तो भैंस चलाओ और भैंस चला करके तीनों वर्णों को पहुंचाओ। तुम पाटिल हो, खेती करके तीनों को पहुंचाओ। तुम मौर्या हो, सब्जी उगा के तीनों को पहुंचाओ। सारे ओबीसी के लोगों ने, मनुवादियों ने कहा तुम शूद्र हो, लेकिन ओबीसी के लोगों ने सोचा हम शूद्र नहीं है, शूद्र हमारा वो भाई है जो गांव के बाहर रहता है। हमने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। क्यों? यही व्यवस्था समझाने के लिए। जब हमने रेलवे बंद किया 2010 में तो रेलवे ने हमको नौकरी से निकाल दिया। तो अगर पाटिल होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उन लोगों ने हमको बुलाया और बुला करके पूछा तुम्हारी क्या दिक्कत है। तो हम लोगों ने बताया कि रेलवे ने सबसे पहले हमको नौकरी से निकाला है, पहले आप नौकरी पे रखो। तो उन्होंने हमको नौकरी पे रखा। बताइए ऐसे पाटिल साहब को नमस्कार सैल्यूट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? होम मिनिस्टर थे लेकिन कोई अभिमान नहीं था, कोई गुरूर नहीं था। बताइए जिस समाज ने आपको होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बना रहा है वो समाज बड़ा है कि वो व्यक्ति बड़ा है? हम लोग इस व्यवस्था को जब तक लाभ नहीं मानेंगे, हमको सूत्र कहता है झूठ को नहीं मानोगे तुमको हम नरक में भेज देंगे। और नरक में क्या रखा है? गरम तेल का कड़ाहा, तुमको पकौड़ा जैसा डाला जाएगा। और इस झूठ को मान लोगे तुमको कहां भेजा जाएगा? स्वर्ग में। स्वर्ग में क्या रखा है? दूध की नदियां, परियां। चलिए हम आदमी लोग की थोड़ी बहुत सुविधा है और तो कोई सुविधा नहीं, लेकिन दिन भर हमारी महिलाओं को रामायण पकड़ा दिया, सारे ग्रंथ पकड़ा दिए, सारे त्योहार पकड़ा दिया। मैं तो कहता हूं अगर महिलाएं गुलाम हैं तो इसका कारण महिलाएं नहीं है 85% की, ये 85% का समाज है जो अपनी महिलाओं को ऐसे प्रोग्राम में नहीं लाता है, जो अपनी महिलाओं को सावित्रीबाई फुले जयंती में ले जाता है, बाबा साहब की जयंती में ले जाता है, महापुरुषों की जयंती में ले जाता है। आप लेके जाइए, आप फुलेवाड़ा लेके जाइए। वो सावित्रीबाई फुले जब 150 साल पहले पढ़ाने गई तो लोगों ने गोबर फेंका, ये कहते हुए तुम इस धर्म की डाइन हो, इस धर्म के अंदर तुम पाप कर रही हो। शूद्र को पढ़ाना, नारी को पढ़ाना पाप है। उसको घर से निकाल दिया गया। उसको घर दिया किसने? उस्मान शेख और उसकी बहन फातिमा शेख ने शिक्षा में सहयोग किया। लेकिन हमको बता दिया शिक्षा की देवी कौन है? सरस्वती है, जिसने स्कूल खोला ही नहीं, कॉलेज खोला ही नहीं। आप सामने में शीशा रखिए, मिरर, दर्पण, उसको फोड़ दीजिए, आपका फोटो कैसा आएगा? टूटा फूटा आएगा। जब आपका इतिहास ही टूटा फूटा है तो वर्तमान में टूटा फूटा है, और वर्तमान टूटा फूटा है तो भविष्य में टूटा फूटा रहेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने वर्तमान का निर्माण नहीं कर सकती। तो हमने सावित्रीबाई फुले को कविता लिखा, दर्द महसूस कर सुनाएगा कौन, इनकी आवाज उठाएगा कौन? जब अखबार ही लोग छापने लगे तो वतन की हकीकत बताएगा। सावित्रीबाई फुले को बताएगा कौन? असली सरस्वती के रूप में से बताएगा कौन? अंग्रेज थे इस देश के भाग्य
धोबी कपड़ा धोता, समाज सेवने का काम करता, बस ईश्वर कराता। तो बाबा साहब ने अंग्रेजों से कहा तो भारत छोड़ के चले जाओगे तो हम तब भी गुलाम रहेंगे, तुम्हारे आने से हमें फायदा क्या हुआ। तो 389 सदस्यों का चयन होता है और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनता है। वो कहता है मानव मानव एक समान। छोटा माल व्यवसाय यानी पहले तो भैंस चलाते थे, भेड़ चलाते थे, चमड़े का काम करते थे, सुअर चलाते थे, तुम चाहो तो छोड़ करके MP बनो, MLA बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो। तो बताइए सारे लोग इस संविधान की शपथ लेके जाएंगे कि नहीं, जिस संविधान ने हमको आगे बढ़ाया। सारे लोग हाथ खड़ा करके बताइए। शादी हो, गृह प्रवेश हो, कोई मर गया हो, उन मनुवादियों को मत बुलाइए जो आपको नीच कहता है। आप जौनपुर के जाइए, सारे यादवों ने, मौर्य लोगों ने, कुर्मी लोगों ने इन ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया है जो आपको नीच कहता है। आप हाथ खड़ा करके बताइए क्या इसे शादी विवाह करवाएंगे? आपको गाली देता है शादी में आकर के, आपके हाथ में धागा पहनता है, वो गरियाता है, क्या कहता है? माचल माचल, जिस धागे से आपके राजा दान वाले को हम लोगों ने गुलाम बनाया, उसी धागे से हम आपको गुलाम बना रहे। माचल माचल, हिल्ला मत, तुम गुलामी में पड़ गए हो, अहिर हो तो खाली फल चढ़ाओ, गड़िया हो तो भेड़ चढ़ाओ। तो बताइए कोई धागा पहनेगा? कैसे बताइएगा? कोई धागा पहनेगा? ये धागा गुलामी का प्रतीक है। कुत्ता दौड़ना क्या होता है? एक पालतू और एक फालतू। फालतू के गले में पट्टा रहता है, फालतू खुला घूमता है। ब्राह्मण दूर से आपके हाथ का धागा देख के समझ जाता है कि हमारे झूठ की जोता गए फालतू। कुत्ता बोलना ठीक नहीं है, मैं भी बन जाता, वो गुलाम है। तो बताइए इस झूठ की व्यवस्था में अब क्या है? नीच है। आप मंदिर जा रहे हैं, आपका ध्यान जय काली माई, जय दुर्गा माई, जय सरस्वती माई, आपका ध्यान भगवान पे है और उसका ध्यान कहां पे है? पॉकेट में 81 लाख करोड़ आमदनी में उसकी है। कितनी आमदनी है उसकी? 81 लाख करोड़। और मंदिर में आपको क्या मिलता है? घंटा। क्या मिलता है? आप जाके बोल दीजिए हम पाटिल है, यादव है, मौर्य है, हमें पुजारी बनाओ। क्या वो पुजारी बनाएगा? वो आपको हिंदू नहीं मानता है। हम रेलवे की नौकरी छोड़ दिए, हमसे कोई नहीं पूछता तुम कहाँ काम करते हो। लेकिन जब मैं रेलवे में था तो लोग पूछते थे तुम रेलवे में क्या हो? क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, क्लास 4 हो। मैं बताता था मैं रेलवे में क्लास 3 हूँ। लेकिन रेलवे संविधान से चल रही है तो मैं परीक्षा देके क्लास 2 बन सकता हूँ, मैं परीक्षा देके क्लास 1 बन सकता हूँ, मैं ऊपर जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं आप हिंदू है, आदमी चुप नहीं बैठता है, वो पूछता अच्छा हिंदू होगा तो हिंदू में क्या होगा? क्लास 1 ब्राह्मण है, क्लास 2 क्षत्रिय है, क्लास 3 वैश्य है, या क्लास 4 शूद्र है। हिंदू धर्म में आप शूद्र है और शूद्र है तो कितना भी लंबा टीका लगाइए, कितना भी लंबा धागा बांधिए, कोई आपको हिंदू मानता है? बिहार में ऑब्जेक्शन के मुद्दा ये कहते हैं कि हम चमार के घर खाना खा लिए तो पिताजी बोले तुमको चमार हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, चमार के घर खाना खाने से मैं चमार बन गया तो कल मैं पंडित के घर खाना खा लूंगा और पंडित हो जाऊंगा। उन्होंने कहा ये नहीं होगा, तो पंडित नहीं बन सकते हो। तो बताइए जो धर्म हमको नीच कहता है, जो धर्म हमको अपमानित करता है, उसको लाभ मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? हाथ खड़ा कर बताइए। वो धर्म ऐसे नहीं टिका हुआ है। आप किसी के भी धर्म में जाइए, अगर देवी देवता लड़का हुआ है तो लोग कहते हैं हिंदू है। अगर आप अल्लाह के सामने खड़े हैं तो लोग कहता है ये मुसलमान है। अगर आप गांव के सामने खड़े हैं तो लोग कहता है ये ईसाई है। तो आप क्या करेंगे? क्या हो जाएंगे? तो हम लोग सारे शादी विवाह में 2 मिनट ध्यान कराते हैं। ध्यान से मिलता है ज्ञान और ज्ञान का है मानो मानो एक समान। हमारी पहचान क्या हो जाएगी? श्रवण, भोजन और ध्यान से ज्ञान। संविधान की शपथ करवाते हैं, संविधान से सम्मान, और उसके बाद हम लोग एक कैलेंडर बांटते हैं महापुरुषों का। यह है वास्तविक इतिहास। उनके क्या है? काल्पनिक है। उसका एजेंडा क्या है? भक्ति करो, मनुस्मृति लागू हो जाएगी। भक्ति मतलब जानो मत मानो, मान लो अहिरो, मान लो बासी हो, मान लो ईश्वर है, मान लो अल्लाह है, मान लो स्वर्ग है, मान लो नरक। जैसे ही आपने भक्ति मार्ग को अपनाया आपके ऊपर मनुस्मृति लागू हो जाएगी। और भक्त है तो घर में क्या होना चाहिए? भगवान। तो हम लोग ने एजेंडा बनाया ध्यान, संविधान, वास्तविक आइकान। आपके घर में भगवान है मत हटाइए। मैं तो बोलता हूँ ये महापुरुष को घर में लगा दीजिए, दोनों भगवानों में झगड़ा होने दीजिए। जो भगवान
रहेगा तो रह जाएगा और नकली बाहर चले। आपके घर में महापुरुष है तो आपका बच्चा स्कूल का घंटा बजाएगा, आपके घर में भगवान है तो मंदिर का घंटा बजाएगा। तो ज्योतिबा फूले कहते हैं कि सुबह सुबह 2 घंटा बजता है, 1 घंटा मंदिर का आपको ज्ञान की तरफ ले जाता है और स्कूल का घंटा ज्ञान की तरफ ले जाता है। अगर आपके घर में महापुरुष है तो आपका चरित्र लोकतांत्रिक बनेगा, आपके घर में भगवान है तो आपका चरित्र धार्मिक बनेगा और धर्म को मानेंगे तो आप शूद्र बनेंगे। तो आपको मिलेगा क्या? घंटा। 26 राज्य का राज्यपाल मनुवादी है, 26 राज्य का मुख्यमंत्री वही है, 26 राज्य के गवर्नर वही है, 26 राज्य का वाइस चांसलर वही है, सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वही है, मंदिर सारे उन्हीं के हैं। आपके पास है क्या? घंटा। इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इन महापुरुषों को जानिए। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले 18 स्कूल खोलते हैं, अपनी औरत को पढ़ाते हैं। वो साहू जी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं। साहू जी कहते हैं एक चाय की दुकान कांपले गंगाधर कांपले नामक व्यक्ति की चाय की दुकान खुलवा करके एक राजा होकर के और उसकी चाय की दुकान पे जाते हैं, पूरे समाज को मैसेज देते हैं कि एक राजा जाति पाति को नहीं मानता। तो बताइए छत्रपति साहू जी महाराज, हम उनकी जयंती हमको मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? हम लोग कोई नीच नहीं है, हमको कर दिया तुम गधाओ गधाओ गधाओ, हम लोग करते हैं हाँ गधा है। अब किसी भी चौराहे पर चले जाइए, कोई पार्टी जा रहा है, यादव जा रहा, मौर्य जा रहा, कुर्मी जा रहा, तो कोई नमस्कार नहीं करता है, 5 दिन फिर पंडित आता है तो हम लोग करते हैं पावला। हमारा दिमाग हैंग हो गया, ये हमारा दिमाग हैंग हो गया, ये मोबाइल हैंग हो गया, चलता नहीं है। इसमें 2 पार्ट है, ये हार्डवेयर है और छोटा सा दिमाग सॉफ्टवेयर है, ये हैंग हो गया, ये चलता ही नहीं। एक बकरी जा रही है, उसका लेडी लेकर पहचान जाते हैं हाँ बकरी गई है। एक गाय जा रही है, उसका लेडी लेकर पहचान जाते हैं गाय जा रही है। यादव का लेडी, मौर्य का लेडी, पाटिल का लेडी, सुबह सुबह देखिए उसको बोलिए पहचान किसका बता पाएगा? उसको राहु केतु शनि लाखों किलोमीटर दूर दिख जा रहा है, सुबह सुबह खेत में लेके जाइए और उसे पूछिए पता किसका लेडी। हरियाणा में जाट बिरादरी का आदमी एक पंडित को कहता है, पंडित चलवा खेतवा में बोले कहा अच्छा पानी निकली, उधर खोल दो जरा, आपको जनकार लग रहे हैं, जरा घर पे चलिए आप आपका अच्छा आशीर्वाद करें। पूरा थाली में सजा के पूरी सब्जी चावल डाल लेके आता तो कह रहा है ये पंडित जी नहीं, पंडित कह रहा है जाट बिरादरी चौधरी जी, ये चौधरी जी कुल चीज का ठीक लोग का हमको खिलवा नहीं खिलाओ, हमको सब चीज तो दिख रहा है मगर घी नहीं दिखाई दे रहा। बोला तुमको खेत के नीचे 90 फुट पानी नीचे दिखाई दे दिया और हम चावल के नीचे 2 नीचे घी रखे, तुमको दिखाई नहीं दे रहा? मारा बोलिए ये डर किसने सिखाया? 2500 साल पहले इस धरती पे कोई महामानव पैदा हुआ, उसका नाम था तथागत गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा इस दुनिया में दुख है तो दुख का कोई न कोई कारण होगा और अगर कारण मालूम पड़ गया उसका निवारण हो जाएगा। कोई चीज इसलिए मत मानो कि सारी दुनिया मान रही है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि बड़े लोगों ने कहा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखा है। बस तो 1 मिनट लिखे, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि अपनी बुद्धि अपने विवेक से खुद तय करो क्या सही है क्या गलत। बुद्धं शरणं गच्छामि, आप अपनी बुद्धि के शरण में जाओ। धर्मं शरणं गच्छामि, मतलब प्रकृति के बनाए हुए समता वाले नियमों के शरण में जाओ। संगम शरणं गच्छामि, तर्कशील लोग समझ जाओ, जो तर्क नहीं करता वो गुलाम। तर्क करिए। बलिया में किया तो जी के पिताजी मर गए, पंडित बोला ऊपर से क्या खाएंगे? गेहूं लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ और स्वर्ग में दूध मिलेगा, गाय उठा ले गया। गाँव ने बोला कि यादव जी दूधवा का पंडित पिला, अब यादव जी भैंस का दूध पीते हैं, दिमाग गरम। सारे लोग भैंस का पीते हैं, 95% लोग भैंस का दूध पीते हैं, लेकिन वो भैंस को मान नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भैंस काली है, वो गाय को मानना इसलिए करता है कि गाय गोरी है। तो हमने बोला गाय तुम्हारी माता है तो सांड को अपना बाप कहो, भैंस ने क्या बिगाड़ा है? मौसी को सीखा। यादव जी लाठी लेके पहुंच गए, पंडित का बोले लगाओ हमारे पिताजी स्वर्ग से चिट्ठी ले गए, तो कैसा गाय दिए हो, हमको स्वर्ग में दूध मिल नहीं रहा है। तो बोला पागल हो गए हो क्या? मरा हुआ आदमी चिट्ठी लिखे, लेटर लिखेगा तो मारा दूध लाठी। बोला जब मरा हुआ आदमी लेटर नहीं लिख सकता तो मारा हुआ आदमी दूध नहीं। चलो भाई गाय खोलो, ये तक सिखाया हमारे माँ को।
महापुरुषों ने, बुद्धा ने, कबीर ने, संत रैदास ने, 600 साल पहले संत रैदास संत कबीर पैदा होते हैं, क्या कहते हैं? एक एक बचा 8 मन होता है, एक एक दूसरे से कूदा, एक दूसरे से सृष्टि बनी है, वो ब्राह्मण को सुधरा। एक ही गुरु से सारे लोग बने हैं, तो गाय का ब्राह्मण, गाय का शुद्ध। तो सारे लोग खड़े हो जाइए। इस संविधान ने हमको वरिष्ठ बनाया, उसकी शपथ लेंगे, सारे लोग बोलिए। ये कलेक्टर सीधा कर लीजिए, जो कलेक्टर आए हैं इसका पैसा आप लोग दे देंगे। मैं तो रेलवे की नौकरी छोड़ दिया हूँ, पेंशन में सब नहीं पाता है, 2450 आप लोग दे देंगे। 3 हजार मोड़े मिला है, इनको आप जरूर दीजिएगा। तो सारे लोग लाइन हाथ आगे रखिए, मैं जैसे बोलूंगा वैसे बोलिएगा। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को